अस्सलाम वालेकुम। सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको गार्लिक लहसुन के फ़ायदों के बारे में बताएंगे। लहसुन से हासिल होने वाले बहुत सारे हैरत अंगेज़ अनगिनत फ़ायदे हुआ करते हैं, लेकिन नाजरीन ये ग़िज़ाई अफादियत देने के साथ साथ तिब्बी फ़ायदे हमें बहुत ज़्यादा देता है। अगर इसके ग़िज़ाई फ़ायदों की बात की जाए तो बहुत सारी ख़वातीन लहसुन को रोज़ाना अपने खानों में शामिल कर रही होती हैं, क्योंकि लहसुन एक ऐसा मसाला है जो आपके घर में हर वक्त मौजूद हुआ करता है और हर तरह की डिश में लहसुन ज़रूर डल रहा होता है। आपके जितने भी जंक फूड हैं उनमें भी लहसुन लाजमी जुज़ है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। घरों में हर तरह की डिशेस में लहसुन सबसे पहले तड़का लगा के इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हैरानगी की बात है कि हम लोग रोज़ाना इस्तेमाल किए जाने वाले इस सुपर फूड, जिसको किंग ऑफ सुपर फूड माना गया है और सबसे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाने वाला ये सुपर फूड है लहसुन, गार्लिक। लेकिन इसकी हम अफादियत के बारे में, विटामिन मिनरल्स किस तरह से हम इसे हासिल कर सकते हैं, ना जानने की वजह से, कम इल्मी की वजह से हम बहुत सारे अहम पोर्शंस को हासिल करने से जो है महरूम रहते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन से हासिल होने वाले बहुत सारे फ़ायदों के बारे में बताएंगे और इसका तरीका इस्तेमाल बताएंगे, किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बताएंगे। लेकिन हम नाजरीन पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमें तिब्बी फ़ायदों में किस तरह से लहसुन कारगर होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो नंबर 1 अगर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा देखा जाए तो ये खून को साफ़ करने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, जिन लोगों को एलर्जी का मसला रहता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो जिस्म के ऊपर दाने, धब्बे और झुर्रियाँ वगैरह पड़ने का मसला होता है, ऐसे लोगों के लिए लहसुन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करता है, क्योंकि ये आपके खून को साफ़ करता है, दिल तक साफ़ खून को पहुंचाने में मदद देता है। मतलब दिल जब पंप करता है तो पंप होकर साफ़ खून आपके दिगर बॉडी ऑर्गन्स को मिल रहा होता है, जिससे जिगर और किडनीज सही तरीके से अपना अपना काम सारे अंजाम देती हैं, जिससे बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज यूरिन के थ्रू, रेक्टम में स्टूल के थ्रू निकलकर बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपका जिस्म सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। नाज़रीन, एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लहसुन आपको बचा के रखता है। बहुत सारे मर्द ख़वातीन को हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला होना शुरू हो जाता है। मौसम की तब्दीली की वजह से उनके जिस्म के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, या चेहरे का बहुत ज़्यादा भुरभुरापन होना, भद्दापन होना, आँखों के आगे अंधेरा आ जाना, सर चकरा जाना, इस तरह के सारे मसाइल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इनर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए लहसुन अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, लहसुन का एक बहुत बड़ा अगर फ़ायदा देखा जाए तो ये आपको डिमेंशिया, मेमोरी लॉस से निजात दिलाता है। आपके दिमाग की रगों तक खून की सप्लाई को पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। मतलब खून को साफ़ और पतला करके आपके दिमाग तक तेज़ी से पहुंचाने में मदद देता है, जिससे मेमोरी लॉस और डिमेंशिया, याददाश्त की कमज़ोरी जैसे मसाइल आपके दूर होते हैं। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन चीज़ रखते हैं, रख के भूल जाते हैं, किसी से बात करते हैं, बात करके भूल जाते हैं। इवन और तो और बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे, मार्केट में जाते तो बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं, लेकिन घरों में पैदल ही आ रहे होते हैं। बाद में याद आता है कि हम तो गाड़ी या बाइक पर गए थे। तो इस तरह के सारे मसाइल से निजात लेने के लिए लहसुन का रोज़ाना मोतदल मिकदार में इस्तेमाल आपको मेमोरी लॉस, डिमेंशिया जैसे मसाइल से निजात दिला सकता है। इसके अलावा मर्द हजरात में बिलखुसूस PME मतलब प्री मैच्योर इजेक्शन जैसे मसाइल से निजात के लिए लहसुन अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, लहसुन के और इतने हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं कि आप यकीन जानिए कि ऐसे मर्द हजरात जो हमारे पास आते हैं अद्वियात के लिए, बहुत सारे ऐसे नुस्खा जात के लिए, कुश्तों के लिए, हम उनको जस्ट लहसुन इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। चंद ही दिन बाद वो कहते हैं कि अब हमारी असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी दूर होना शुरू हो चुकी है और हम अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हैं, हमारे सारे मामलात अब दुरुस्त होना शुरू हो चुके हैं। आप में भी अगर किसी को इस तरह का मसला है तो लहसुन को हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और अपने प्री मैच्योर इजेक्शन जैसे मसाइल से, या नर्व्स कंप्रेशन जैसे मसाइल से, असाबी कमज़ोरी जैसे मसाइल से आप निजात हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा अगर लहसुन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा देखें तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। आपके जिस्म में
नर्व्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड को जमने में फ्रीज होने से निजात के लिए ये लहसुन अहम किरदार अदा करता है। ये खून को पतला करके खून को धक्का लगाने का या इंजेक्ट करने का काम करता है। ये आपकी आर्टरीज को, ब्लड आर्टरीज को हार्ड एंड थिक होने से बचा के रखता है। बैड एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, इनको आपकी अंतड़ियों में, नर्व्स में जमने से बचा के रखता है। तो इसके अलावा नाज़रीन, ये आपकी अंतड़ियों को सिकुड़ने से बचाता है, खून की रवानगी को मुतासर होने से बचाता है। इसके अलावा इसका बड़ा फ़ायदा देखा जाए तो ये आपके घुटनों में, जोड़ों में, हड्डियों में इनर इन्फेक्शन को दूर करता है। मतलब बहुत सारे मर्दों को बताएं जिनके घुटनों में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सुबह को उठते हैं उनका जिस्म अकड़ा सा रहता है और काफ़ी देर तक अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे होते। अगर उठना चाहें भी, इमरजेंसी में भी उठना चाहें तो वो धड़ाम से दोबारा से गिर जाते हैं और उनको एक टाइम लगता है रोज़ाना की एक्टिविटीज़ करने के काबिल होने में। तो अभी हम वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको लहसुन को इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि किन लोगों को लहसुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नाजरीन, लहसुन को इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये आपके डायबिटीज़ के मसले में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा मसला रहता है, शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो ऐसे मर्द व ख़वातीन अगर लहसुन का रोज़ाना मुतदल इस्तेमाल करना शुरू कर दें हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो आप डायबिटीज़ जैसे मसले को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, मतलब ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि लहसुन ही एक वो हर्बल सुपर फूड है जो आपके खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर इसका बहुत बड़ा फ़ायदा देखा जाए तो वेरिकोस वेन का मसला, या मतलब आपकी जो टांगों की नसें हैं, आपकी टांगों की नर्व्स हैं, उनके अंदर ब्लड क्लॉट्स का बन जाना, ये एक कॉमन सा मसला बनना शुरू हो जाता है। 50-60 साल की उम्र के बाद आपकी नसें, आपकी वेन्स फूलना शुरू हो जाती हैं और वाज़े नज़र आती हैं, जिससे ब्लड फ्लो तेज़ी से मुतासिर होता है और आपको जो है वो पैरालाइज जैसे मसाइल का होना, फालज जैसे मसाइल का होना, इस तरह के चांसेस में इजाफा हो जाता है। तो लहसुन का इस्तेमाल करके आप वेरिकोस वेन जैसे मसाइल से भी निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसका एक बहुत बड़ा तिब्बी फ़ायदा ये भी है कि ये आपके दिल के जितने भी मसाइल हैं इनसे आपको निजात दिलाता है, राहत दिलाता है। लेकिन याद रखिएगा, एक मिथ है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लहसुन का इस्तेमाल करने से ही आप बंद वाल्व, बंद शरियाने, नसें खोल सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपकी नसें, वाल्व 70-80% तक ब्लॉक और बंद हो चुकी हैं, फिर ऐसी सूरत में आप डॉक्टर से मशवरा करने के बगैर लहसुन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। मसला ये होता है कि हम इसको एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल समझने की वजह से हम डॉक्टर से रजू नहीं करते, घर में बैठ के लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे नुकसान होना शुरू हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर से राब्ता नहीं करते, घर में बैठ के टोटके इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान हुआ। हालांकि गलती टोटका नुस्खा इस्तेमाल करने में नहीं होती, गलती आपका गलत वक्त होता है। जब आपको 70-80% तक डिजीज़ हो चुकी है, ब्लड जो आपके दिल की वेन्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, तो आप इस तरह के नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपको फौरी तौर पे इनिशियली डॉक्टर से रुजू करना होगा। बाईपास है, स्टंट हैं या एंजियोग्राफी जैसे जो आपके और तरीका इलाज हैं, उनसे ही आपको मुस्तफ़ीज़ होना पड़ेगा। तो नाज़रीन, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, दो मुँहे होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भुरभुरे भद्दे से हो जाते हैं, तो ऐसे मर्द व ख़वातीन भी अगर लहसुन का रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो बाल चमकदार, मजबूत, दो मुँहे नहीं होंगे बल्कि चमकदार होंगे और लंबे अरसे तक काले और घने रहेंगे। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, वो जवानी में ही बूढ़े जैसे दिखना शुरू हो जाते हैं, ऐसे मर्द व ख़वातीन लहसुन का मुतदल इस्तेमाल करेंगे तो उनके जितने भी बालों के मसाइल होंगे हल हो जाएंगे। चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ने जैसे मसाइल, डार्क सर्कल हो जाने के मसाइल या जिल्द का ढिलक जाना, इस तरह के मसाइल से भी लहसुन आपको निजात दिला सकता है। लेकिन कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ये समझने और सीखने से पहले
अगर आपको ये बता दिया जाए कि कौन कौन लोग इससे परहेज़ करेंगे तो याद रखिएगा, ऐसे ही मर्द व ख़वातीन जिनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला होगा, ऐसे मर्द व ख़वातीन डॉक्टर की ओपिनियन के बगैर इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी ख़वातीन जो कि हामला होंगी, प्रेग्नेंट होंगी, बच्चों को फीड करवा रही होंगी, ऐसी ख़वातीन बिलखुसूस अपनी गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मशवरा करने के बगैर लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसे लोग जिनको जो है इस तरह की कैंसर की डिजीज़ जैसा मसला है, हालांकि कैंसर के एंजाइम को, कैंसर के जरासीम को किल करने में लहसुन अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अगर आपको मैच्योर कैंसर हो चुका है, स्टेज 5-4 का कैंसर हो चुका है, देन आप इस तरह की रेमेडीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर इस कदर बढ़ना शुरू हो चुका है कि आपको आँखें फौरी तौर पर रेड होना, येलोइश होना शुरू हो जाती हैं, आपकी जो दिमाग की कनपटियाँ हैं ये फटने तक आ जाती हैं, तब आप डॉक्टर से मशवरे के बगैर लहसुन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। या ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर इतना लो रहता है कि बिल्कुल लिमिट भी क्रॉस कर जाता है, या शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम रहता है, ऐसे मर्द व ख़वातीन भी लहसुन का इस्तेमाल डॉक्टर से मशवरे के बगैर हरगिज़ नहीं करेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं कि लहसुन को हमने कितनी मिकदार में किस वक्त में इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पे किसी भी किस्म का मसला हो, आप रोज़ाना 3 तुरियाँ 3 कलियाँ लहसुन के लेंगे। इसके साथ अगर गुड़ का इस्तेमाल कर लिया जाए तकरीबन 5 से 10 ग्राम, तो लहसुन की अफादियत में 1000 गुना तक इजाफा हो जाता है। 3 तुरियाँ लहसुन की लेंगे, इसको आप जो है देसी घी में डाल लीजिए या आप काले तिल के तेल के अंदर डाल लीजिए। अब इसमें आप तकरीबन 5 से 10 ग्राम गुड़ डाल लीजिए, इनका मिश्रण बना लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। रोज़ाना निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इस मिश्रण का, इस पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कीजिए। और इसके अलावा अगर दूसरे इस्तेमाल का तरीका देखा जाए तो आप लहसुन की तुरियों को एक एक करके चबा चबा के कच्चा ही खा सकते हैं। ऊपर से नीम गर्म पानी, नीम गर्म दूध या नीम गर्म कहवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपनी हंडिया में, हम जंक फूड में लहसुन खा रहे हैं, फिर भी हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। याद रखिएगा, जब आप लहसुन को बहुत ज़्यादा साड़ लेते हैं, चूल्हे पे आप इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट कर लेते हैं, तो इस लहसुन के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे अमीनो एसिड्स या बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स बुखारात बन के उड़ जाते हैं। आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता। बल्कि अगर आप इस तरह से लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अच्छा ही कर रहे हैं, आपको ना कोई नुकसान हो रहा है ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है। याद रखिएगा, जब आपने लहसुन को यूज़ करना है, इसको कच्चा दरमियान से कट लगाइए, खोल के रखिए। 5-7 मिनट तक इसको आप रूम टेम्परेचर पर रखिए ताकि इसके अंदर एल्सिन नाम का एक कंपाउंड होता है, वो सही तरीके से जज्ब हो जाए, बनना शुरू हो जाए, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, उसकी नशोनुमा हो जाए। उसके बाद आप इस लहसुन को किसी ना किसी फूड का या किसी चीज़ का, हंडिया का हिस्सा बनाएंगे तो इसका आपको फ़ायदा हासिल होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।